आराम से। तो ये है ऑसिलेशन पर फर्क पड़ेगा। समतल दर्पण, आखिरकार ये समतल दर्पण होता क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनिए और फिर मैं उससे एक इमेज भी बना के दिखाऊंगा। ये है आपका समतल दर्पण। वैसे तो समतल दर्पण ऐसा होता है जिसमें तुम अपनी शक्ल देखते हो, वही है समतल दर्पण जो आपकी ड्रेसिंग टेबल में लगा रहता है ना। लेकिन हम फिजिक्स में क्योंकि बार बार बनाएंगे तो ऐसे एक पतली सी लाइन बना के इसे पीछे से पेंट कर देंगे। पेंट मतलब ये पॉलिश होती है, ठीक है, सिल्वर की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। ठीक है, अगर कोई रिच है, बहुत ज्यादा अमीर है, तो वो गोल्ड की भी पॉलिश करा सकता है। यानी कि एक हिस्सा बिल्कुल ढका होता है शीशे का और एक हिस्सा बिल्कुल खुला होता है ना, बिल्कुल सरफेस चिकना होता है। तो ये वो तल है जहां पर परावर्तित, जहां पे रेखा परावर्तित हो सकती है, जहां पे रेखा परावर्तित हो सकती है। अच्छा, रेखा कौन है? रेखा कोई मौसी की लड़की नहीं है तुम्हारी। रेखा लाइट है, यहाँ पे लाइट की एक किरण, लाइट की दो किरण, लाइट की तीन किरण। किरण हम इसीलिए लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि हमें रे डायग्राम बनाना होता है ना, किरणों का चित्र बनाना होता है। जैसे कि मान लो एक छोटी सी चींटी बैठी है या कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि बिंदु की एक वस्तु है, एक बहुत छोटी सी वस्तु है। अब इसके इस मिरर की वजह से मैं वो देखना चाहता हूँ, छवि या प्रतिबिंब देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं शांति से कुछ नहीं करूंगा, मैं एक लाइन ऐसे ले जाऊंगा, ये इंसिडेंट रे होगी, टकराने वाली आपतित किरण। फिर यहाँ से एक नॉर्मल खींचूंगा और वो टकरा के किधर जाएगी? रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। ठीक है, ये अगर एंगल आई है तो उतना ही एंगल ये होगा, एंगल आर। तो ये लाडले, अब देखो रिफ्लेक्शन में आपको ये बात तो पता है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। अगर मैं बोलूं कि इंसिडेंट रे ऐसे ही आ रही है सीधे सीधे आई, यानी कि 90 डिग्री के सरफेस से, ध्यान से सोचो कहाँ गए हम। एक मिनट मैं समझा। ये नॉर्मल है, वैसे एंगल आई ऐसे आती तो एंगल आई बोलते हैं ऐसे वाले एंगल को। ठीक है, लेकिन मैंने कम करते 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 इंसिडेंट रे आपतित किरण को ऐसे ले आया, जीरो कर दिया एंगल। एंगल आई कितना हो गया लाडले? जीरो। तो जब एंगल आई जीरो हो गया तो एंगल आर कितना हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो टकरा के रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ पे ये बात लिख सकते हो, यदि तल के लंबवत, ठीक है, रेखा टकराती है, रेखा टकराती है तो वापस उसी रास्ते से चली जाती है। वापस, ये बात याद रखना रिफ्लेक्शन में, तो वापस उसी रास्ते से चली जाती है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों जीरो हो गए। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अरे टकराती है तभी तो ये सरफेस से नॉर्मल है, एंगल आई और एंगल आर क्या है यहाँ पे? जीरो। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मान लो इस ऑब्जेक्ट से एक रेखा ऐसे जा रही है, टकरा रही है वापस अपनी। तो अब जो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है, जो इस वस्तु का प्रतिबिंब है लाडले, जो इस वस्तु का प्रतिबिंब है, वो हमें किससे बनाना होता है? रिफ्लेक्टेड रे से। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वापस इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे। कम से कम एक बिंदु के लिए दो परावर्तित रेखा चाहिए उसकी प्रतिबिंब बनाने के लिए, सॉरी फीमेल नहीं है, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? अब वास्तविकता में देख, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, क्या वास्तविकता में ये कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो कैसे मिलेंगी? कहीं पीछे मिलने की इनकी संभावना है। तो कांच पॉलिश है भाई, पीछे पीछे तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम मिला के बना रहे हैं। तो इस यहां मान ले चींटी रखी है, या यहां मान ले कुछ भी रखा है, बहुत छोटा सा कीड़ा रखा है, तो इस कीड़े की जो छवि आएगी, जो प्रतिबिंब आएगा, वो यहां आएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे मिल रही हैं, और दो रिफ्लेक्टेड रे को मिलने वाला जो पॉइंट है वो हो गया इसका प्रतिबिंब। सही है कि नहीं है? तो ये है प्रतिबिंब, ये है वस्तु। तो आप समझ गए होंगे समतल दर्पण में कैसे किसी की छवि बनती है। मान लो चंपा अपनी शक्ल देख रही है तो कैसे देखेगी? अभी हम विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये बनाना सीख गए होंगे कि दो रिफ्लेक्टेड रे तो चाहिए कम से कम। तो ये है ऑसिलेशन पर फर्क पड़ेगा।